Okay, so I am just going to एक्सरसाइज अब 1.3 ओपन कर लें अपनी पीडीएफ में ऑन अ पेज नंबर 1.69। ये सारा मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर प्रीवियस में किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बेटा। क्लोजर सेट की कोई भी थ्योरम आपको समझ में नहीं आई है तो आप वो भी पूछ सकते हो। तो आपकी स्क्रीन पर ये शो हो रही होगी एक्सरसाइज 1.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें यू जस्ट हैव टू बी डिफाइन द लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट। आपको पहले लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन बतानी है, देन शो दैट आपको शो करना है द सेट एन यानी नेचुरल नंबर जो है वो हैज़ नो लिमिट पॉइंट, ये कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं रखता है। तो डेफिनेशन ऑलरेडी आई हैव डन आउट इन अ लास्ट सेशंस में हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी लिमिट पॉइंट की क्या होती है। कोई भी अगर आपके पास में कोई भी पॉइंट पी है इज सेट टू बी द लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट ए। किसी भी ए पॉइंट का लिमिट पॉइंट होता है कब वेन एवर पी विच इज बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल ऑफ पी माइनस एप्सिलॉन एंड पी प्लस एप्सिलॉन एंड वुड बी कंटेन्ड इन ए। अगर ए में कंटेन करता है दैट्स मीनिंग वी कैन से इट वुड कॉल्ड आर लिमिट पॉइंट, अदरवाइज नॉट। ओके, तो नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। नेचुरल नंबर को आपको बताना है, इसमें कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है। तो एज सच आप लोग पहले भी ये चीज़ पढ़ चुके हो। जस्ट तो नाउ नेक्स्ट हमारा जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हमें दिखाना है कि ये कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं रखता है। तो नाउ वी जस्ट हैव टू बी शो दिस। हमें अगर इसे शो करना है तो व्हाट टू शो इट कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम चेक करेंगे कि कोई भी एक्स जो है नेचुरल नंबर है उसका हम नेबरहुड बनाएंगे। नेबरहुड अगर क्या करता है भाई, नेचुरल नंबर का कोई भी पॉइंट कंटेन नहीं करता है, दैट्स मीनिंग वी कैन से इट वुडंट बी अ लिमिट पॉइंट। तो लाइक व्हाट कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट का अगर 1 ले लिया मैंने, ठीक है, 1 नेचुरल नंबर पॉइंट है तो मुझे पता है 1.1 मुझे वहाँ नहीं मिलेगा, 1.2 भी नहीं मिलेगा, 3 भी नहीं मिलेगा, 1 के बाद सीधे 2 मिलेगा। तो मीन्स बीच के जितने भी पॉइंट्स है 1.1 से लेकर के 1.9 तक के दैट वुडंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो दैट्स वाई इजीली वी कैन से इट वुडंट हैव अ लिमिट पॉइंट, कि इसका किसी भी पॉइंट का मुझे वहाँ पे लिमिट पॉइंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ कोई लिमिट पॉइंट 2 का चेक कर लो चाहे 3 का, 2 के लिए आपको 1.9 नहीं मिलेगा, 2.1 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज द थिंग दैट्स वाई वी कैन इजीली से कि वी कैन नॉट बी गेट इट आउट द limit point of any number which is belongs to the natural number. Why? Because the neighborhood of that पॉइंट वुडंट बी लाई देयर, कि वहाँ पे जो इसका नेबरहुड बनाएंगे उसमें कोई भी नेचुरल नंबर का पॉइंट नहीं होगा और उसमें वो कंटेन नहीं करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्या कहता है देखिए, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक का एक एग्जांपल देना है। पहला है एन इनफाइनाइट सेट हैविंग 1 लिमिट पॉइंट, कि एक आपको ऐसा इनफाइनाइट सेट बनाना है जिसका केवल एक लिमिट पॉइंट हो। सबसे अच्छा एग्जांपल 1/n। 1/n में n टेंस टू इन्फिनिटिव लगाओगे तो 0 इसका क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट, और 0 लिमिट पॉइंट ओनली द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट। तो दैट्स वाई वी कैन इजीली से कि इनफाइनाइट सेट भी है और उसके बाद बावजूद ये क्या रख रहा है भाई, 1 लिमिट पॉइंट रख रहा है। सेकंड में देखिए क्या कहता है, एन इनफाइनाइट सेट हैविंग 2 लिमिट पॉइंट। कोई भी आपको इनफाइनाइट सेट निकालना है लेकिन उसके क्या होने चाहिए भाई, 2 लिमिट पॉइंट होने चाहिए। तो आप क्या करोगे, एक जो है ले लीजिए -1 + 1/n। एग्जाम्पल है -1 + 1/n। तो -1 तो इसका डेफिनेटली लिमिट पॉइंट होगा ही होगा क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटिव लगाएंगे, और +1 भी इसका क्या होगा भाई, लिमिट पॉइंट होगा। तो 2 लिमिट पॉइंट्स आर देयर। कौन कौन से, -1n भी दिखा सकते हो आप यहाँ पे, है ना, उसमें भी +-2 आपके होते हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट सेट होता है, उसके बावजूद भी इसके 2 क्या होते हैं भाई, लिमिट पॉइंट होते हैं। थर्ड में वो कह रहा है एन इनफाइनाइट सेट, ऐसा कोई सेट बताना है हैविंग द इनफाइनाइटली नंबर, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स रखता है अगर, तो आपको ऐसा कोई सेट बताना है थर्ड वाला। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे भाई, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। वो इनफाइनाइट सेट है और एवरी रियल नंबर इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ द रैशनल नंबर। ये मैंने आपको समझाया था जब करवाया था, ठीक है। अगला देखिए, कोई और भी ले सकते हो आप, सेट ऑफ रियल नंबर ले लो भाई।
वो भी इनफाइनाइट सेट है, और हर एक रियल नंबर जो है इसका क्या होता है, लिमिट पॉइंट होता है डेफिनेटली। इसके बाद फोर्थ वाले में देखिए क्या कह रहा है, एन इनफाइनाइट सेट हैविंग नो लिमिट पॉइंट, कोई ऐसा इनफाइनाइट सेट लेना जिसका कोई भी लिमिट पॉइंट ना हो, है ना। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है जिसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता है। फिफ्थ की बात करते हैं, अ सेट एवरी पॉइंट ऑफ विच इज़ अ लिमिट पॉइंट, की जिसका हर एक पॉइंट लिमिट पॉइंट हो, यहाँ पे आपको बताना है। तो सेट ऑफ रियल नंबर जिसका हर एक पॉइंट लिमिट पॉइंट होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं सिक्स वाले में, अ सेट विद ओनली, इसके साथ क्या है, अंडर रूट 2 एज अ लिमिट पॉइंट, जिसमें अंडर रूट 2 के साथ ऐड कर दीजिए आप जीरो, और जीरो किसका लिमिट पॉइंट होता है भाई, 1/n का। तो आपका अच्छा एग्जाम, इस सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा इसका क्या, अंडर रूट 2 प्लस 1/n। यू जस्ट हैव टू बी नोट इट आउट विद योर कॉपी एंड पेन, अपने कॉपी पेन के साथ इसको नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्या कहते हैं, एग्जाम्पल नंबर थर्ड इज सेइंग हियर, गिवन एग्जाम्पल, एक आपको एग्जाम्पल देना है ऑफ अ सेट विच हैज़ 3 लिमिट पॉइंट, जिसके 3 लिमिट पॉइंट हो, 1 2 3 ले लीजिए, उसके साथ ऐड कर दीजिए 1 के साथ 1 प्लस 1/n, कॉमा 2 के साथ 2 प्लस 1/n, एंड 3 के साथ में 3 प्लस 1/n। तो 1 2 3 तीनों ही क्या हो जाएंगे भाई, लिमिट पॉइंट बन जाएंगे सेट के। तो वी कैन इजीली से दिस, ठीक है। अगला देखिए एग्जाम, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग कि लेट ए बी द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर एंड यू इज द सुप्रीमम ऑफ ए, यू इसका सुप्रीमम है। देन इफ यू डजन बिलोंग्स टू ए, अगर यू इसको बिलोंग नहीं करता है, देन यू इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए या नहीं, आपको ये प्रूव करना है कि ये इसका लिमिट पॉइंट होगा या नहीं होगा। तो ऑलरेडी मैंने आपको एक थ्योरम प्रूव कराई थी जिसमें मैंने आपको कहा था कि सुप्रीमम ज़रूरी नहीं है या इनफिमम ज़रूरी नहीं है वो उसको बिलोंग करे, ठीक है। तो इसका भी सुप्रीमम जो है इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके इसका लिमिट पॉइंट होगा। कैसे, एज वी हैव, हम यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या लिख देंगे कि चूंकि ये सुप्रीमम है सेट का, तो इसका मतलब अपर बाउंड का काम करेगा, अपर बाउंड का काम करेगा तो यू माइनस, अगर यू माइनस एप्सिलॉन करूँ या यू प्लस एप्सिलॉन करूँ तो इसका अपर बाउंड कभी हो नहीं सकता। इसका मतलब यू माइनस एप्सिलॉन और यू प्लस एप्सिलॉन के बीच में एक ऐसा पॉइंट वहाँ पे लाई करेगा जिसको नाम मैंने दे दिया x1, और जो a का होगा और डिफरेंट फ्रॉम u, यानी u से डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब u से डिफरेंट बहुत सारे पॉइंट्स वहाँ पे मुझे मिल सकते हैं, बिकॉज ये मेरे पास ओपन इंटरवल है। तो वी कैन से कि u इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट a, क्योंकि जो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है वो यही कहती है कि इनफाइनाइटली नंबर अदर देन दिस शुड बी देयर, कि वहाँ पर a के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए उसको इटसेल्फ को छोड़ के। चलिए एग्जाम्पल जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या कहता है, लेट ए बी द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर एंड एल बी द इनफिमम, देन यू हैव टू प्रूव कि एल इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोग कर लोगे। इसमें अगर किसी को यहाँ तक एग्जाम्पल नंबर 5 तक, क्वेश्चन नंबर 5 तक कोई डाउट है तो आप पूछिए। तो योर क्वेरी, आपकी क्वेरी जो है ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के 6 पार्ट की है ये। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6 पार्ट देखिए क्या कहता है, एक सेट आपको बताना है विद ओनली अंडर रूट 2 एज अ लिमिट पॉइंट, यू जस्ट हैव टू बी टेक इट आउट। तो अंडर रूट 2 अगर आपको लिमिट पॉइंट लेना है, तो जैसे मैंने अभी बताया 1 अगर मुझे लिमिट पॉइंट चाहिए तो 1 प्लस 1/n ले लीजिए, 2 चाहिए तो 2 प्लस 1/n ले लीजिए, 3 चाहिए तो 3 प्लस 1/n। यानी कोई भी अगर लिमिट पॉइंट आपको लगाना है तो उसके साथ आप प्लस में 1/n ले लीजिए, तो दैट वुड बी द सेट, वो सेट बन जाएगा एक। और उस सेट का जो लिमिट पॉइंट वेन एवर n टेंस टू इन्फिनिटिव लगाएंगे तो 1/n किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, जीरो में। तो इसका मतलब अंडर रूट 2 प्लस कितना हो जाएगा, 1/n। क्लियर हुई मेरी बात बेटा? आई एम नॉट गेटिंग एनी रिप्लाई फ्रॉम योर साइड। हाँ जी बेटा क्लियर है। किसने पूछा था क्वेश्चन ये? क्लियर है बेटा? ओके, तो आई एम जस्ट मूविंग फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रॉब्लम आई है एक बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, 4 वाला दोबारा एक बार बता रही हूँ। वो ये कहता है कि ए कोई आपके पास नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का, ठीक है, देन इसका सुप्रीमम गिवन किया हुआ है। अब आपको पता है अगर किसी भी पॉइंट, किसी भी सबसेट का या किसी सेट का सुप्रीमम गिवन किया होता है तो कोई भी पॉइंट उससे बड़ा या उससे छोटा उसका सुप्रीमम हो नहीं सकता। बड़ा पॉइंट तो वहाँ लाई ही नहीं करेगा, और अगर मैं उससे छोटे पॉइंट की बात करूँगी तो वो कभी सुपर अपर बाउंड का काम नहीं करेगा। तो वो ये कह रहा है आपसे कि अगर ये वहाँ है ऐसा सुप्रीमम है और इस सेट को बिलोंग नहीं करता है तो इसका लिमिट पॉइंट होगा या नहीं होगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है 1/n की। अगर मैं बात करती हूँ तो इनफिमम के लिए तो 1/n ले सकते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि 1/n का जो लिमिट पॉइंट होता है वो 0 होता है और 0 उसका इनफिमम का काम करता है। अब सुप्रीमम की बात करते हैं
तो सुप्रीमम के लिए हमें पता है यू सुप्रीमम का काम कर रहा है, इसका मतलब अपर बाउंड होगा इसका। तो फॉर द पॉजिटिव एप्सिलॉन इफ वी आर टेकिंग आउट u माइनस एप्सिलॉन, तो डेफिनेटली दिस इज नॉट एन अपर बाउंड। आपको पता है अगर u में से सुप्रीमम है अगर, तो उसमें से कुछ भी घटा दोगे तो अपर बाउंड का काम तो करेगा नहीं भाई। तो इसका मतलब ये है u माइनस एप्सिलॉन और u प्लस एप्सिलॉन के बीच में वहां पर एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा x1 टाइप का जो a को बिलोंग कर रहा होगा। अब u को छोड़ करके मुझे एक और पॉइंट मिल गया, किस सेट का, a सेट का। तो दैट्स मीनिंग वी कैन से यहाँ पे कि x1 को ये इसको सॉरी u को छोड़ करके x1 पॉइंट भी वहाँ पे लाई कर रहा है। तो दैट्स वाई वी कैन से u इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ a। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन है लिमिट पॉइंट की। लिमिट पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई भी पॉइंट लिमिट पॉइंट है तो उसका अगर मैं क्या बना लूँ भाई, ओपन इंटरवल बना लूँ, तो दैट ओपन इंटरवल वुड कंटेन इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ a। वो वहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स रखे ए के। तो ये जो है x1 रख रहा है, ऐसे ही और x2 भी रख सकता है भाई, x3 भी रख सकता है। सो मैनी पॉइंट्स वी कैन गेट इट आउट देयर। सो वी कैन से कि दिस वुड अपर बाउंड, और यू कैन से दिस अपर बाउंड इज सेट टू बी द लिमिट पॉइंट ऑफ ए। हाँ जी बेटा, किसका क्वेरी थी बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं? सौरभ यादव, म्यूट योर सेल्फ बेटा। सौरभ क्लियर है जितना मैंने बताया है बेटा? ओके ओके। तो एनी अदर स्टूडेंट, किसी और बच्चे की कोई और क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो बेटा। ओके, इफ यू डोंट हैव एनी क्वेरी देन आई एम मूविंग फॉरवर्ड। ओके, नाउ वी आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद। देखिए तो आप इसको बता सकते हो कि इसका ये लिमिट पॉइंट होगा। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है द सेट, एक सेट गिवन किया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में, -1, 1 देन -½ +½ देन -1/3 देन +1/3 इज नीदर ओपन नॉर क्लोज। आपको ये प्रूव करना है, ना तो ये ओपन होगा और ना ही ये क्लोज्ड होगा। तो देखिए सबको पता है कि अगर इस वाले सेट को मुझे दो चीज़ें प्रूव करनी है, ना तो ये ओपन होना चाहिए ना ही ये क्लोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं भाई किसकी तरफ, कि जो हमारे पास सेट दिया हुआ है उसका चेक करते हैं कि लिमिट पॉइंट कौन सा है। देखो एक तरफ तो ये -1 जा रहा है, एक तरफ +1, एक बार ये -½ जा रहा है, एक बार +½ एक बार -1/3 देन प्लस का 1/3। इसका मतलब ये जो है वो क्या हो जाएगा आपका -1/n⁴n। तो n की वैल्यू जैसे जैसे आपकी होगी अकॉर्डिंग टू, यू जस्ट हैव टू टेक इट आउट ऑफ पॉजिटिव वैल्यू एंड नेगेटिव वैल्यू, वो दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी। तो 0 इज द ओनली लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट। इस सेट का जो लिमिट पॉइंट होगा वो किसकी तरफ जा रहा है भाई, 0 की तरफ जा रहा है। तो 0 की तरफ जा रहा है तो दैट्स मीनिंग वी कैन से कि यहाँ पर जो है इसमें जो पॉइंट होगा लिमिट पॉइंट वो 0 इसको बिलोंग नहीं कर रहा है। आप देख रहे हो इसमें +-1 है, +-½ है, +-1/3 है, लेकिन 0 नहीं है। तो मीन्स वी कैन इजीली से कि द सेट ए डज नॉट कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, कि ये अपने सारे लिमिट पॉइंट्स नहीं रखता है। अगर सारे लिमिट पॉइंट नहीं रखता है तो इट इज़ नॉट अ क्लोज सेट, है ना, क्योंकि हमने अभी थ्योरम पढ़ी थी। तो नाउ 1 विच इज बिलोंग्स टू ए, 1 जो इसको बिलोंग कर रहा है वहाँ पे इसका नेबरहुड चेक करते हैं भाई। तो 1 - एप्सिलॉन और 1 + एप्सिलॉन कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स, बहुत सारे रखेगा रियल नंबर, लेकिन दीज रियल नंबर्स वुडन बी कंटेन्ड इन ए में कंटेन नहीं करेंगे, है ना। वाई? बिकॉज वी आर जस्ट गेटिंग आउट द पॉइंट 1 के बाद सीधे -½ फिर उसके बाद +½ एंड सो ऑन। तो दिस इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ 1। तो वी कैन से दिस इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स। अपने सारे पॉइंट्स के नेबरहुड नहीं रख रहा है, मीन्स ये ओपन सेट नहीं होगा। जब ये ओपन नहीं होगा, क्लोज भी नहीं होगा, तो वी कैन इजीली से कि इट इज नीदर अ ओपन नॉर अ क्लोज सेट। ओके, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 चेक कीजिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, यू जस्ट हैव टू बी फाइंड आउट द डराइव सेट ऑफ द सेट ए का आपको डराइव सेट निकालना है। ये एज इट इज एग्जाम्पल है जो हमने किया हुआ है, तो मैं ये डेफिनेटली आपको नहीं कराऊंगी। 1/2m + 1/3n, यहाँ पर एक को फिक्स कर देंगे और दूसरे को वेरी कराएंगे, यानी m को आप फिक्स करोगे और n को वेरी कराओगे। एक बार m का 1 ले लोगे, एक बार m को 2, एक बार n को 3 एंड सो ऑन, और वेरी कराते रहोगे n को 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, क्योंकि बोथ आर नेचुरल नंबर। और इससे आप इसका डराइव सेट बना लोगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एग्जाम्पल में आया हुआ है, सॉल्व है यहाँ पे बुक में, आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट ये कहता है शो दैट एवरी रैशनल नंबर इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ r - q। ये आपको प्रूव करना है r - q का हर एक रैशनल नंबर एक क्या होगा भाई, लिमिट पॉइंट होगा। देखो अगर लिमिट पॉइंट प्रूव करना है तो डेफिनेटली लिमिट पॉइंट के लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स होने चाहिए।
इनफाइनाइटली मैनी नंबर से पहले मुझे एक चीज़ और चेक करनी पड़ेगी कि वहाँ पर नेबरहुड होने चाहिए हर एक पॉइंट का, विच इज़ कंटेन द पॉइंट ऑफ आर माइनस क्यू, यानी वो इटसेल्फ को छोड़ करके इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट अगर आर माइनस क्यू के रखता है, दैट्स मीनिंग वी कैन से इट वुड बी द लिमिट पॉइंट, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सबके माइंड में क्लियर है, यू जस्ट हैव टू बी अप्लाई देयर, आपको केवल वहाँ पर अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है, इन द यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट आ क्लोज सेट, अगेन आ क्लोज सेट होगा, यू जस्ट हैव टू बी प्रूव दिस, आपको प्रूव करना है, इट्स वेरी इजी है ना, क्योंकि यूनियन ऑफ आर्बिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट में ऑलरेडी आपको थ्योरम करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एस एंड एस डैश, आपको एस का और एस डैश का एक ऐसा एग्जाम्पल देना डिराइव सेट का, सच दैट कि उनका इंटरसेक्शन कैसा हो जाए भाई, फाई हो जाए, है ना। तो इसका अगर इंटरसेक्शन फाई चेक करना है तो इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, जस्ट हैव टू बी राइट डाउन विद योर कॉपी एंड पेन कि एस आप ले लीजिए 1/n, आप 1/n लोगे तो आपको पता है 0 ओनली लिमिट पॉइंट निकलेगा इसका, और इसका अगर डिराइव सेट निकालूंगी तो अगेन मुझे 0 मिल जाएगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, देन वी विल गेट इट आउट ऑफ 5, तो मुझे वहाँ पर 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो अदर क्वेश्चंस आर ऑल्सो गिवन हियर, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, जस्ट चेक इट आउट, आई एम स्टिल वेटिंग। तो नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 12, तब तक एक बार चेक कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज सेइंग फाइंड द डराइव सेट ऑफ द फॉलोइंग, आपको जो है डराइव सेट निकालने हैं, -n+1 डिवाइडेड बाई n, इसका आपको डराइव सेट फाइंड आउट करना है वेन एवर n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। ठीक है, डराइव सेट में क्या होते हैं, सारे के सारे लिमिट पॉइंट, तो आप इसके लिमिट पॉइंट चेक कर लीजिए कौन कौन से लिमिट पॉइंट्स आ रहे हैं। तो जब कभी भी आप इसका लिमिट पॉइंट निकालोगे तो ओनली -1 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट ए, क्यों, क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी लगाइए यहाँ पे -1 + 1/n में, तो जैसे ही n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे तो 1/n 0 हो जाएगा। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इसी को ओनली नंबर आपको अगर लिमिट पॉइंट चेक करना है देन यू हैव टू बी एड ऑन 1/n, तो आप क्या करोगे, -n + 1/n को बोथ साइड n से डिवाइड कर देना, तो -1 प्लस का 1/n आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखिए सेकंड वाला क्या कहता है आपसे, द ओपन रे, एक ओपन रे है ए से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ पहले। क्या करोगे इसको, मैंने कहा था ओपन इंटरवल जब कभी भी लेते हैं तो इसको दो केसेस में डिवाइड कर लेते हैं, वेन एवर एक्स इज लेस देन कितना ए, और वेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स ए। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में करवाया हुआ है, जस्ट चेक इट आउट। ठीक है, तो यहाँ चेक करोगे आप, और एक चीज़ का ध्यान रखना विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ गिवन की हुई हैं वी यू जस्ट हैव टू बी टेक इट दैम, उनको आप जो है वो एक बार ए से लेस देन के लिए चेक करोगे और एक बार ग्रेटर देन और इक्वल के लिए चेक करोगे। ठीक है, तीनों पॉसिबिलिटीज यू जस्ट हैव टू बी चेक इट आउट। अगला देखिए थर्ड वाले में क्या कह रहा है, ओपन रे है सेम, लेकिन यहाँ पे 2 गिवन किया हुआ है, तो एक ही जगह पे आप 2 ले लोगे भाई, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए 2 से, और एक बार x की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए 2 से, या इक्वल होनी चाहिए 2 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपसे, सेट ऑफ, आपके पास में क्या गिवन किया हुआ है, इन्होंने क्यू गिवन किया हुआ रैशनल नंबर्स, तो रैशनल नंबर का मैंने आपको कहा था, लर्न भी कर सकते हो कि इसका जो डिराइव सेट होता है वो आर इटसेल्फ होता है, तो सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में 0 इज ओनली, नहीं सॉरी नहीं 0 नहीं 1 है, क्योंकि -1/(n) को n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो बस 1 इज ओनली द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट। अगले में मैं चेक करूँगी तो देखो -1n है, तो एक बार पॉजिटिव बनाएगा और एक बार नेगेटिव बनाएगा, है ना, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्लस का 1 और एक माइनस का 1, दो मेरे पास लिमिट पॉइंट हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट वाले में चेक करो, 1 + 1/2n ओनली 1 होगा, क्योंकि हमें पता है 2 की पावर n जो है इनफाइनाइट हो जाती है भाई n टेंस टू इन्फिनिटी पे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 0, और 0 होते ही इसकी लिमिट पॉइंट किस में कन्वर्ट हो जाएगी भाई, एज सच 1 में। अगले वाले में 0 होगा भाई 1/n के साथ भी, और -1/n के साथ भी, दोनों के साथ 0 बन रहे, तो 0 इज ओनली द लिमिट पॉइंट फॉर दिस, तो इसके लिए 0 केवल लिमिट पॉइंट का काम करेगा, जस्ट चेक इट आउट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, व्हाट इज इट सेइंग, इट्स सेइंग गिव एन एग्जांपल, आपको एक एग्जांपल देना है ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी एंड सच दैट, इस तरह से देना है कि डराइव सेट ए एंड डराइव सेट बी आर इक्वल विदाउट द सेट्स बीइंग आइडेंटिकल।
कि वो आइडेंटिकल ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं क्या करूँ भाई, डराइव सेट ए डैश निकालूं और बी डैश निकालूं, है ना, तो ये आइडेंटिकल ना हो। इसका एक एग्जांपल देना है, बहुत इजी है। क्या करेंगे, एक को क्लोज ले लेना, दूसरे को ओपन, कोई भी इंटरवल ले लो, है ना। तो आप क्या करोगे, एक क्लोज सेट लोगे तो क्लोज सेट का डराइव सेट इटसेल्फ क्लोज सेट होता है, और एक आप क्या लोगे भाई, ओपन इंटरवल लोगे तो उसका डराइव सेट निकालोगे तो वो इटसेल्फ होगा। तो डेफिनेटली दोनों के ही डराइव सेट कैसे आ जाएंगे, क्लोज सेट आ जाएंगे। लेकिन नंबर सेम लेना दोनों में। अगर आप उसमें 1 2 ले रहे हो तो उसमें भी 1 2 लोगे, 0 1 ले रहे हो तो 0 1 लोगे, 3 4 लोगे तो 3 4। एक ओपन ले लो और एक क्लोज ले लो, दोनों आपस में बराबर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी डराइव सेट कैसे हैं भाई, आपस में बराबर हैं, आइडेंटिकल। तो जस्ट चेक इट आउट एंड हैविंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क। एक्सरसाइज मेरी जो है वो 1.3 अभी कंप्लीट हो गई है। इसमें किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। एंड जो हमारी मंडे से ऑनवर्ड से स्टार्ट होगी वो कॉम्पैक्ट सेट, मैं उसकी पीडीएफ आज आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो हम मंडे ऑनवर्ड जो है वो कॉम्पैक्ट सेट स्टार्ट कराएंगे, विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा इस टॉपिक के बाद। तो वुड यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क बेटा। हाँ जी, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, तरुण डू यू हैव एनी डाउट बेटा? यू जस्ट हैव अनम्यूटेड योरसेल्फ। तरुण कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देन यू कैन आस्क बेटा। आई एम नॉट गेटिंग एनी रिप्लाई फ्रॉम तरुण। हाँ जी काजल, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। क्लियर है बेटा जितना मैंने बताया है? यस मैम। ओके, तो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू एंड अप द मीटिंग। तो वी विल टॉक इन अ नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे बेटा एंड टेक केयर, बाय बाय।